तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉन्जरिंग द जिनी नाम की एक मूवी को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग अंडररेटेड मूवी है। ये एक प्रॉपर हॉरर फिल्म है जो कि आपको काफी इंटरेस्ट दिला देगी। और इसी चीज से मुझको याद आया कि मैंने हाल ही में काफी इंटरेस्टिंग सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि अमेरिका के रियल डेविल कल्ट्स के ऊपर बेस्ड है। नेटफ्लिक्स सीरीज है, प्रॉपर हॉरर है, आपको देखकर मजा आएगा। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जीना नाम की लड़की के साथ, जो कि देर रात को एक जिन से रिलेटेड किताब को पढ़ रही थी। इतने में ही उसकी माँ घर पर आ जाती है और आते ही वो अपनी बेटी से इतनी रात तक जागने की वजह पूछती है और उससे उसके भाई मैट के बारे में भी बात करती है। वो उनको बताती है कि मैट अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त पहले ही बाहर गया था, लेकिन जीना की मॉम को मैट के दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इनफैक्ट वो अपनी बेटी से भी मैट के दोस्तों से सावधान रहने को कहती है, लेकिन वो अपनी माँ की बातों से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो उनको कहती है कि वो उनकी बात समझ चुकी है। लेकिन जीना का ऐसा बर्ताव देखकर उसकी माँ उससे पूछ ही लेती है कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों है। लेकिन जीना उन्हें कमरे से जाने को कह देती है। अब अपनी माँ के जाने के बाद में उसे कमरे के अंदर अचानक उसके पीछे से उसे किसी जिन की आवाज आती है जो कि जीना से एक विश मांगने को कह रहा था। और जीना उस जिन की आवाज को सुनकर काफी डर जाती है। अब इसी बीच जीना को उसके दोस्त मैडी का फोन आ जाता है और वहाँ पर वो उसको बताती है कि पहले तो उसे जिन जैसी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन अब उसको पूरी तरह पता है कि वो असली में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब कुछ वक्त से उसे ऐसा लग रहा है कि कोई हमेशा उसको देख रहा है। जैसे ही जीना फोन रखती है तभी वो जिन उसके पीछे आ जाता है, जो कि उससे एक विश मांगने के लिए फिर से कहता है। लेकिन जीना उसको बताती है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से जिन सही में उसके सामने आ सकता है, और उसने ऐसा क्या किया था इसके बारे में हमको थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी। जीना की बात सुनकर वो जिन उसे ऐसी विश मांगने को कहता है जिससे कि वो उसको कभी देख ही ना पाए। अब जीना भी उसकी बातों में आकर वैसी ही विश मांग लेती है। तभी जिन उसकी विश को अपना जलता हुआ ताबीज देकर ग्रांट कर देता है। अब अगर जीना को फैंटेसी या फिर विशेस से रिलेटेड ही कोई चीज करनी थी तो उसको खेल लेना चाहिए था विंजो के ऊपर प्लेयर एक्सचेंज, जो कि है क्रिकेट की स्टॉक मार्केट। यहाँ पर आप खरीद और बेच सकते हो प्लेयर स्टॉक्स जिनके प्राइसेस उनकी रियल टाइम परफॉर्मेंस से बढ़ते हैं, यानी कि हर बॉल हर बाउंड्री पर पाओ जबरदस्त रिटर्न। तो जल्दी से जाओ, मैच टाइम को कैश करो और हर बॉल के ऊपर मालामाल बनो। अभी डाउनलोड करो विंजो ऐप डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट से। अब जैसे ही जीना की इच्छा पूरी होती है तभी जीना ना चाहते हुए भी अपनी आंखें फोड़ने के लिए एक कैंची उठा लेती है, लेकिन इतने में ही उसकी माँ भी उसकी आवाज सुनकर रेलिंग पर आ जाती है और वहीं से चिल्लाकर जीना को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जिन की पावर्स की वजह से जीना अपनी आंख में कैंची घुसा लेती है, जिसके बाद वो जिन जीना की सोल को ले जाता है। खैर अब दूसरी तरफ लिया नाम की एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉर्गन से मिलने आई हुई थी, जो कि अपने डैड की डेथ की वजह से काफी वक्त से कॉलेज नहीं आई थी। लेकिन लिया उसे एडवाइस देती है कि उसे लेक्चर्स के लिए आने से पहले कुछ वक्त अपने घर पर अपनी मॉम के साथ बिताना चाहिए, लेकिन मॉर्गन अपनी मॉम के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब उसकी ये बात सुनकर लिया उसे फिर एडवाइस देती है कि उसे लेक्चर्स के लिए आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसका साथ देने के लिए उसके सभी दोस्त अभी भी मौजूद हैं। और मॉर्गन अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात को मान लेती है। अब इसके बाद मॉर्गन लगभग 3 महीनों के बाद कॉलेज पहुंचती है और कॉलेज पहुंचकर वो सबसे पहले प्रोफेसर फ्रेक से मिलती है। लेकिन मॉर्गन के डैड की मौत के बाद प्रोफेसर भी उसे इतनी जल्दी कॉलेज में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रोफेसर 3 महीने का गैप हो जाने की वजह से मॉर्गन से पूछते हैं कि क्या वो अब भी जर्नलिज्म के कोर्स को परस्यू करना चाहेगी या फिर वो थोड़ा और ब्रेक लेकर अगले साल से अपनी स्टडीज कंटिन्यू करेगी। लेकिन वो अपनी पढ़ाई को उसी वक्त से कंटिन्यू करना चाहती थी और इसलिए वो प्रोफेसर को भरोसा भी दिलाती है कि वो अपनी स्टडीज के लिए कमिटेड है। अब मॉर्गन की ये बात सुनकर उसको टेस्ट करने के लिए प्रोफेसर उसे अर्बन लेजेंड्स पर एक आर्टिकल लिखने को देते हैं, जिसके बाद मॉर्गन को कॉलेज की गैलरी के अंदर उसका फ्रेंड जेक मिल जाता है और वो भी उसको इतनी जल्दी कॉलेज में वापस देखकर हैरान था। लेकिन मॉर्गन उसको बताती है कि उसे अपनी लाइफ में नॉर्मैलिटी दोबारा चाहिए। साथ ही में वो जेक को प्रोफेसर के द्वारा दिए गए असाइनमेंट के बारे में बता देती है, जिसके बाद जेक भी मॉर्गन से ये कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो हमेशा उसके लिए तैयार खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ लिया अपने बॉयफ्रेंड पॉल से फ्रेशर्स पार्टी में जाने के बारे में पूछती है, लेकिन वो लिया से काफी रूडली बात करके वहां से चला जाता है। अब ये देखकर पास में ही बैठी हुई डायन लिया से ये कहती है कि अगर पॉल उसके साथ नहीं रहना चाहता है तो वो उसके साथ में रिश्ता खत्म क्यों नहीं कर लेती। अब ये बात सुनकर लिया उसको सफाई देते हुए ये बोलती है कि पॉल का कैरेक्टर ऐसा ही है, कभी वो खुद ही दूर चला जाता है लेकिन बाद में वो खुद ही लौट कर भी आ जाता है। तभी वो सब दोस्त मिलकर मॉर्गन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मॉर्गन आ जाती है, जिसको देखकर लिया काफी खुश थी। डायन भी मॉर्गन से कॉलेज के बाद हैंग आउट करने के बारे में पूछती है, लेकिन
मॉर्गन पढ़ाई का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। अब लिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसके साथ घर पर पहुंच जाती है। लेकिन मॉर्गन जब लिया के साथ घर पहुंचती है तब वहाँ पर मॉर्गन की मॉम स्यू एडम्स पहले से ही मौजूद थी। उनको देखकर लिया ऊपर रूम में चली जाती है। अब लिया के रूम में जाने के बाद में मॉर्गन की माँ बताती है कि लिया ने उन्हें घर पर आने दिया था और वो वहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि वो उनकी कॉल को पिक नहीं कर रही थी। अब मॉर्गन की माँ यहाँ पर इस बात से काफी दुखी थी कि उन दोनों ने ही किसी खास को खोया है। मॉर्गन ने अपने पिता को और सू ने अपने हस्बैंड को, और उसके बाद से ही मॉर्गन ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। वो चाहती थी कि इस मुश्किल घड़ी में वो दोनों साथ रहें और वो मॉर्गन से ये रिक्वेस्ट भी करती है कि वो नहीं चाहती कि उन्हें मॉर्गन से बात करने के लिए इतना दूर आना पड़े, तो वो उनका एटलीस्ट कॉल अटेंड कर लिया करे। अब अपनी माँ की बात सुनकर मॉर्गन उनसे कह देती है कि वो जब चाहे उसको कॉल कर सकती है, वो उसको पिक कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ हम मॉर्गन के एक फ्रेंड टॉम की मदर को डिनर टेबल के ऊपर प्रोफेसर फ्लेक के साथ में फ्लर्ट करता हुआ देख पाते हैं। टॉम को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो अपनी मॉम से कहता है कि उन्हें उसके टीचर के साथ फ्लर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी मॉम उसको समझाती है कि अगर वो इसकी वजह से स्कूल की स्क्वाड में शामिल हो सकता है तो इसमें परेशानी क्या है। वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन अपने असाइनमेंट के लिए इंटरनेट के ऊपर अर्बन लेजेंड्स के बारे में रिसर्च कर रही थी, जो कि इस मूवी का मेन प्लॉट है और हम फाइनली इस पर धीरे धीरे आ चुके हैं। तभी उसे इंटरनेट के ऊपर डैनियल नाम के एक व्यक्ति का नंबर मिलता है जो कि आत्माओं को जगा सकता था। मॉर्गन जब उससे वार्तालाप करती है तो वो उससे रिचुअल के लिए 4 और लोगों को लाने के बारे में बात करता है, जिसके लिए ऑब्वियसली वो तैयार हो जाती है और अपने चारों दोस्तों को उस डैनियल के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रात को ले जाती है, जहाँ पर थोड़ी ही देरी के बाद में डैनियल भी पहुंच जाता है और उन चारों को एक पुरानी चर्च के अंदर लेकर जाता है। जिसके बाद वो सब वहाँ पर बैठकर आपस में थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी लैंग पूछता है कि क्या उन्होंने कभी ब्लडी मैरी के बारे में सुना है, जिसके जवाब में हैना उसको बताती है कि उसने ब्लडी मैरी के बारे में सुना है और अगर आप सब ने भी ब्लडी मैरी के बारे में सुना है तो कमेंट्स में जरूर बताना। इससे रिलेटेड मैंने एक मूवी भी एक्सप्लेन करी है, काफी बढ़िया है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तभी डैनियल उन सभी से पूछता है कि क्या उन लोगों ने कभी विशिंग डीमन के बारे में सुना है, लेकिन वहाँ पर विश पूरी करने वाले डीमन के बारे में किसी ने नहीं सुना था। तभी वो उनको बताता है कि विशिंग डीमन को पहले किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी घर में कैद करके रखना होता है, लेकिन जब आप उसको कैद से आजाद करते हैं तो वो उसकी एक विश को पूरी कर देता है। तभी लिया डैनियल से उसके पास रखे ताबीज के बारे में पूछती है, जिस पर डैनियल उसको बताता है कि उसने डीमन को उसी ताबीज में कैद करके रखा हुआ है, लेकिन लिया उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी डैनियल उनको आगे बताता है कि वो उस विशिंग डीमन को एक दूसरे की आत्माओं की मदद से जगा सकते हैं और उसके आने पर उनकी एक विश पूरी हो जाएगी। इस पर डायन कहती है कि वो तो 1 मिलियन पाउंड की विश मांगना चाहती है। डैनियल की बात सुनकर मॉर्गन डीमन को जगाने के लिए तैयार हो जाती है और डैनियल भी उसको मास्टर बना देता है। जिसके बाद डैनियल के बताए अनुसार वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस डीमन को जगाने के रिचुअल में लग जाते हैं। अब रिचुअल पूरा होते ही वहाँ की सारी मोमबत्तियां बंद हो जाती हैं और तभी अंधेरे में वहाँ पर एक जिन आ जाता है जो कि उन सब से एक विश सोचने को बोलता है और साथ में वो ये भी बताता है कि विश को ग्रांट करने के लिए वो उनके पास दोबारा लौट कर आएगा। अब जिन के जाते ही सारी मोमबत्तियां दोबारा जल उठती हैं और उन सबको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि आखिर उनके सामने जो कुछ अभी हुआ वो सच था या फिर झूठ। अब अगले दिन कॉलेज में मॉर्गन बताती है कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करती है तभी उसे डीमन का चेहरा दिखता है, यानी कि जिन का चेहरा। साथ ही में लिया भी बताती है कि उस डीमन ने उसकी इमोशन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, इसलिए वो कुछ काम ही नहीं कर पा रही है। तभी टॉम बोलता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन सब ने वाकई में एक आत्मा को तो जगाया है। लेकिन तभी जेक बोलता है कि वो लोग फालतू की टेंशन ले रहे हैं, हो सकता है कि उन सबको खाली एक हेलुसिनेशन हुआ होगा, हो सकता है कि उनकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया हो। लेकिन इस बात को सुनकर डायन ये कहती है कि उसने चर्च में आने से पहले या फिर उस वक्त और उसके बाद कोई भी ड्रिंक नहीं करी थी, लेकिन उस हादसे के बाद डैनियल वहाँ से अचानक ही गायब हो गया है। अब अगले दिन डायन एक मॉडलिंग एजेंसी के इंटरव्यू में जाने के लिए पार्लर में तैयार होने आई थी और मॉडलिंग की बात को सुनकर पार्लर वाली लेडी जो होती है वो उसको टॉन्ट मारती है कि अगर उसे अपने ब्रांड के लिए किसी मॉडल की जरूरत होती तो वो एक ऐसी मॉडल को चुनती जो कि प्रोडक्ट के लिए कॉन्फिडेंट हो और उस मॉडल को देखकर लोग उस प्रोडक्ट को लेना चाहें। मेकअप वाली लेडी की बातें सुनकर डायन कहीं ना कहीं काफी डिप्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो एक कमरे में पहुंचती है जहां पर पूरी तरह से अंधेरा था। तभी अचानक उसके सामने वही जिन आ जाता है जो कि डायन से एक विश मांगने को कहता है और वो जिन से विश मांगती है कि लोग उसे एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखें और वो जिन उसकी विश को उस जलते हुए ताबीज को दिखाकर पूरा कर देता है, जिससे कि डायन का चेहरा शॉकिंगली एक डॉल में बदल जाता है और वो एक जीती जागती मम्मी में बदल जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो जिन बहुत खुश था। जिसके बाद मॉर्गन अपने सिस्टम पर असाइनमेंट पर काम कर रही होती है कि तभी पीछे से आकर उसके प्रोफेसर उसको ये बताते हैं कि जिस विशिंग डीमन के बारे में वो रिसर्च कर रही है असल में उसका नाम जिन है, उसको जिन कहा जाता है और ये बहुत पुराने होते हैं, बहुत ही सालों से यहाँ पर रह रहे हैं।
और इनसे आसानी से डील नहीं किया जा सकता। जिसके बाद पॉल टॉम से उसके टीम में शामिल होने के बारे में पूछता है, जिसके बारे में टॉम कोई भी साफ जवाब ना देकर बहाने दे देता है। वहीं दूसरी तरफ लिया पॉल से उनके रिश्ते को एक और मौका देने के लिए पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो एक यंग लड़का है और उसकी भी कई जरूरतें हैं और इसलिए वो ऐसे किसी के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहता है जिसके साथ वो कुछ सालों में ही बोर हो जाए। लेकिन पॉल की बात खत्म होने से पहले ही लिया उसको ये बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात अचानक से सुनकर पॉल थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और लिया वहाँ से निकल जाती है। अब वो सीधे मॉर्गन के पास पहुंचती है और उसको बताती है कि उसने किसी के सामने ऐसी बात बोल दी है जो कि उसको नहीं बोलनी चाहिए थी और वो झूठ थी और ये बात बोलकर उसने सब कुछ खराब कर दिया है। मॉर्गन उसको एडवाइस देती है कि उसे उस इंसान को सब कुछ सच बता देना चाहिए और अगर वो उसकी केयर करता होगा तो वो उसको माफ कर देगा, यानी कि उसने प्रेग्नेंट होने वाली बात झूठ कही थी। लेकिन लिया अपने इस झूठ और इमोशंस की वजह उस विशिंग डीमन को ही मान रही थी, यानी कि उस जिन को। इसके बाद मॉर्गन को लाइब्रेरी के अंदर वही किताब मिल जाती है जो कि शॉकिंगली मूवी के शुरुआत में जीना नाम की लड़की पढ़ रही थी और अचानक से उसके सामने चलती फिरती मम्मी मतलब कि डायन आ जाती है, जो कि उसको बता रही थी कि जिस आत्मा को वो जगा रहे थे वो काम कर गया और उसकी विश भी पूरी हो गई। और अचानक से ही डायन उस जिन में बदल जाती है और मॉर्गन से एक विश मांगने को कहती है। अब मॉर्गन उस जिन की बातों में आ जाती है और अपने मरे हुए डैड को वापस लाने की विश मांगती है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और मॉर्गन की विश मांगते ही वो जिन वहां से गायब हो जाता है, जो कि शायद ऐसा दर्शा रहा था कि ये विश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी जो भी विशेष मांगी गई थी वो तुरंत ही पूरी हुई थी। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। दूसरी तरफ डैनियल भी उस जिन को दोबारा अपने पास बुला रहा था, क्योंकि उसने उसके साथ डील करी थी कि अगर वो उसको 5 फ्रेश सोल्स लाकर देगा तो वो उसे उसकी बहन को वापस लौटा देगा। अब जिन अपनी डील पूरी करता है और डैनियल को उसकी बहन लौटा देता है। खैर अब हम मॉर्गन को देख पाते हैं, जो कि दरवाजे की दस्तक को सुनते ही दरवाजा खोलने लगती है तो उसके सामने शॉकिंगली उसके डैड खड़े हुए थे। जी हाँ, यानी कि जिन ने उसकी विश को पूरा कर दिया था और उसके डैड को ये भी याद नहीं था कि आखिर वो वहां पर पहुंच कैसे गए, क्योंकि वो तो मारे गए थे। और मॉर्गन ये सब अपने दोस्तों को बता देती है, साथ ही में वो अपनी विश पूरी होने की वजह से काफी खुश थी। लेकिन जेक मॉर्गन से कहता है कि वो ये बात उनके बीच में ही रखे, क्योंकि उसके डैड वापस जिंदा होकर आ गए थे और ये बात कोई भी नहीं मानने वाला था। लेकिन मॉर्गन ये बात अपनी मॉम को जरूर बताने वाली थी और इस बात में लिया भी उसका साथ देती है। जिसके बाद रात को मॉर्गन अपने डैड के पास आकर सो जाती है। अब अगले दिन मॉर्गन अपनी माँ को अपने पास बुलाती है और उन्हें उस रिचुअल के बारे में बता देती है जो कि उन्होंने चर्च में किया था, जिसको सुनकर पहले तो उसकी मॉम थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ लिया के पास भी पॉल का मैसेज आता है, जिसके अंदर वो अपने पुराने बिहेवियर को लेकर काफी शर्मिंदा था और ये सब उसके प्रेग्नेंट होने की न्यूज को सुनकर हुआ था। लेकिन तभी उसके पास वही जिन आता है और उससे एक विश मांगने को कहता है। लिया उस जिन से अब सच में प्रेग्नेंट होने की विश मांग लेती है, जिससे उसका पेट फूल जाता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। दूसरी तरफ मॉर्गन की माँ उससे पूछ रही होती है कि क्या उसके पिता परमानेंट आए हैं या फिर वो कुछ टाइम के लिए हैं। लेकिन मॉर्गन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि इस विश की कोई वैलिडिटी भी है या फिर नहीं, और वो तो बस अपने पिता के वापस आने की वजह से काफी खुश थी और उसने इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं सोचा। जिसके बाद में वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब मॉर्गन कॉलेज में लैंग से मिलती है, जहाँ पर उसने डैनियल की असली लोकेशन का पता लगा लिया था और वो चाहता था कि मॉर्गन वहाँ पर उसके साथ चले, क्योंकि सारी सच्चाई वही बता सकता था। दूसरी तरफ टॉम की माँ, वो और प्रोफेसर एक साथ बैठे हुए थे और उसकी मॉम प्रोफेसर के साथ में उसके टीम सिलेक्शन के बारे में बात करने के लिए टॉम को किचन में भेज देती है। अब जब टॉम की माँ प्रोफेसर के साथ अकेले में होती है तो वो उसके सिलेक्शन के बारे में पूछती है, तो प्रोफेसर बताते हैं कि टॉम के सिलेक्शन के मामले में उनके हाथ में कुछ नहीं है। साथ ही में वो बोलते हैं कि टीम के कोच ने टॉम के बारे में ये कहा था कि वो फिजिकली इतना फिट नहीं है और उसे टीम में इसलिए ही शामिल नहीं किया जा सकता, और बाकी के टीम के जो मेंबर्स हैं वो कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और टॉम ने ये सारी बातें सुन ली थी, जिससे वो काफी दुखी होता है। दूसरी तरफ लैंग मॉर्गन के साथ डैनियल के घर पहुंच चुका था, जहां पर वो मॉर्गन को बताता है कि डैनियल का असली नाम असल में मैथ्यू है। जिसके बाद में वो मैथ्यू के घर पहुंचते हैं और मैथ्यू उन्हें देखते ही अपने घर के अंदर इनवाइट कर लेता है। अब तभी हम देखते हैं कि टॉम के सामने भी वो जिन आ जाता है और उससे एक विश मांगने को कहता है, और टॉम उससे सबसे ताकतवर होने की विश मांग लेता है, जिससे कि कोई भी उसको हरा ना पाए। जिसके बाद वो जिन जलते हुए ताबीज को दिखाकर उसकी विश को पूरी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लिया सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसका स्टमक काफी ज्यादा फूल चुका था, यानी कि वो प्रेग्नेंट तो हुई थी लेकिन ये प्रोसेस काफी जल्दी हो रहा था। वहीं मैथ्यू के घर पर वो मॉर्गन को बताता है कि उसकी विश बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वो उस रिचुअल के अंदर मास्टर थी,
यानी कि जो मेन होता है वो मास्टर होता है और उसकी विश बिल्कुल सेफ होती है। यही रीजन था कि यहाँ पर मॉर्गन की विश पूरी हो गई थी और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था, जैसे कि यहाँ पर बाकियों के साथ में हो रहा था। खैर मैथ्यू ये बोलता है कि रिचुअल के अंदर मौजूद दूसरे लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिन को दूसरों की विश के साथ खेलने में मजा आता है और उसे लोगों की सोल्स चुराना बहुत पसंद है, और जिन उनकी सोल्स पर कब्जा करने के लिए मास्टर को छोड़कर बाकी रिचुअल करने वालों को विशेष के जाल में फंसा लेता है और फिर उनको बहुत ही ज्यादा तड़पाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम एक बीस्ट में बदल चुका था और वो अपनी मॉम और प्रोफेसर पर हमला कर देता है। और तभी हम अब पॉल को देख पाते हैं जो कि लिया से मिलने उसके घर पर आता है, लेकिन अपने फूले हुए पेट की वजह से लिया उसे बाहर ही जाने को कह देती है, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करने वाला था कि 1-2 दिन के अंदर ही उसकी प्रेगनेंसी इस हद तक पहुंच गई। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में शुरुआत में जो जीना थी ना, उसका भाई मैट कोई और नहीं बल्कि यही मैथ्यू है। और मैथ्यू उनको बताता है कि जिन ने उसकी बहन जीना की सोल को कैद कर लिया था क्योंकि उसके पास वो ताबीज था। उसने भी शायद से अपने दोस्तों के साथ में वही रिचुअल किया होगा या फिर कैसे भी करके ये ताबीज उसके पास में आ गया, और वो मास्टर थी नहीं तो उसकी विश यहाँ पर अजीब तरह से पूरी हुई थी और वो मारी गई थी। अब जब मैथ्यू को इस बारे में पता चला तो उसने उस लॉकेट को लिया और यहाँ पर जिन के साथ में डील करी कि वो उसको 5 बिल्कुल नई ताजी सोल्स को लाकर देगा। बेसिकली ये एक तरह की डील हो गई थी। साथ ही में मॉर्गन को बताता है कि जिन को रोकने के लिए उसे अपनी विश को छोड़ना होगा और उसको कैद करने के लिए एक मंत्र भी पढ़ना होगा, तभी यहाँ पर जिन रुक पाएगा और सारी चीजें रिवर्स हो पाएंगी। लेकिन इतनी बातों के बीच में ही जीना मैथ्यू के पास आ जाती है जो कि बिल्कुल भी होश में दिखाई नहीं दे रही थी। यानी कि यहाँ पर मैथ्यू की विश पूरी हो गई थी और जीना यहाँ पर वापस आ गई थी। जिसके बाद मैथ्यू के घर से निकलते ही मॉर्गन को लिया का कॉल आ जाता है जो कि दर्द से तड़प रही थी। साथ ही में उसका वाटर भी ब्रोक हो चुका था, यानी कि प्रेगनेंसी इस हद तक पहुंच गई। अब पॉल उसकी मदद करने तो आता है, लेकिन उसकी हालत देखकर वो डर के वहां से भाग जाता है और उसके बाद जिन आकर उसे एक अजीब से क्रीचर में बदल देता है। दूसरी तरफ लैंग मॉर्गन को एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर आया था जहाँ पर उसने पहले ही मॉर्गन के मॉम और डैड को भी बुला लिया था। साथ ही में वहाँ पर वो तीनों भी मौजूद थे जो कि अलग अलग क्रीचर्स में बदल गए थे। वो जिन अब लैंग से भी विश मांगने को कहता है, लेकिन लैंग कोई भी विश नहीं मांगता। यानी कि वो सबको बचाना चाह रहा था लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन अब इतने में ही मॉर्गन बीच में आ जाती है और जिन से सारे विशेष को वापस लेने को कहती है। लेकिन वो जिन यहाँ पर मॉर्गन के दोस्तों को छोड़ने के बदले में उससे फिर से 5 नई सोल्स मांगता है। सेम वही डील जो कि उसने मैथ्यू से करी थी। यानी कि यहाँ पर ये जिन भी लालची था, डीमन था, और उसको यकीन था कि यहाँ पर लोग लालच में आकर नई सोल्स उसको दे ही देंगे। और वो अपनी बात मनवाने के लिए मॉर्गन के डैड का रूप भी ले लेता है। यानी कि अब तक वो मॉर्गन के रियल डैड नहीं बल्कि जिन ही थे, लेकिन मास्टर होने की वजह से उसको मॉर्गन की बात माननी पड़ रही थी और मास्टर को वो डायरेक्ट नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मॉर्गन यहाँ पर मंत्र पढ़ देती है और इस जिन को हरा देती है और अपनी विश भी वापस ले लेती है। यानी कि वो समझ गई थी कि उसके डैड जा चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे। खैर इसके बाद में मॉर्गन अब मैथ्यू के पास में जाती है और उसको भी एडवाइस देती है कि वो अपनी बहन जीना को जाने दे, क्योंकि वो रियल नहीं है बल्कि कुछ और ही है। और मॉर्गन का ये मानना था कि जिन उसको कभी भी वापस लौटाने नहीं वाला है और मैथ्यू उसकी बात मान जाता है और जीना को वहां से जाने देता है। यानी कि वो जीना की सोल को जाने देता है और मॉर्गन ने यहाँ पर काफी सारे लोगों को बचा लिया था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कॉन्जरिंग द जिनी मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मूवी के अंदर यही है कि जो ताबीज है ना, उसी से ये जिन आता है और उसी के अंदर उसको कैद भी किया जा सकता है एक मंत्र पढ़ के। अब देखो, जो रिचुअल के अंदर मास्टर होता है उसको तो कोई भी नुकसान नहीं है, जिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसके आसपास में जो रिचुअल के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं उनकी वो विशेष को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। जैसे कि जीना के साथ हुआ, उसने कहा कि वो जिन को कभी देखना नहीं चाहती तो उसने उसकी ही आंखों को खराब कर दिया। लिया ने कहा कि उसे प्रेग्नेंट होना है, लेकिन वो प्रेगनेंसी वैसी नहीं थी जैसी कि वो चाहती थी। मतलब कि वो एक नॉर्मल टाइप की प्रेगनेंसी ना होकर जिन की दुनिया की प्रेगनेंसी थी। और हम जानते हैं कि जिन्स की दुनिया का टाइम अलग चलता है। और बाकी सारी विशेष को तो आपने सुन ही लिया था। यानी कि यहाँ पर वो बाकी सबको मारकर उनकी सोल्स ले लेता है, खाली मास्टर को छोड़ के। इसको रोकने का तरीका वही है कि जो मास्टर है वो अपनी विश को वापस ले ले और एक मंत्र पढ़ के जिन को वापस कैद कर दे। और ये जिन तब तक कैद रहेगा जब तक कोई अगला बंदा इस ताबीज को नहीं छूता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए